Hello, dear students. Today I discuss 11th क्लास मैथमेटिक्स। आज से मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगी, एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को फोकस करके पढ़ाऊंगी। उसी के जो थ्योरीज दिए हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे पढ़ाऊंगी और उसी के सवाल को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। चलिए, तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है हमारा 11th क्लास मैथमेटिक्स बुक में चैप्टर सेट्स है। ऐसे तो टोटल जो है चैप्टर कितने हैं 14 है। पहले चैप्टर सेट्स है, तो हम लोग पहले सेट्स पे चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स क्या होता है? सेट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली आम भाषा में क्या बोलते हैं सेट। जैसे हम लोग घर में आप लोग देखते हैं बर्तन के सेट होते हैं, तो सेट जो होता है उसमें सारे बर्तन रखे रहते हैं। उसी टाइप का या मैथमेटिक्स के टर्म में क्या है कि सिर्फ नंबर का सेट होता है। जैसे कि नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर का एक सेट हो गया, सारे होल नंबर का एक सेट हो गया, सारे प्राइम नंबर का एक सेट हो गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी क्या है, एक सेट्स में आ गया। जैसे ठीक है, उसी तरह चलिए मैं डिस्कस करती हूँ शुरू से। सबसे पहला कि से इसमें सेट्स चैप्टर में है कि सेट्स मैं पहले से ही इसको अंडरलाइन की हुई थी। सेट्स आर यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ये किसके कंसेप्ट को डिफाइन करता है? रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को डिफाइन करता है। और इसका द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा, इस टाइप के जो जितने भी चैप्टर हैं उसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्स है द नॉलेज ऑफ सेट के नॉलेज के लिए इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन आए हैं। कौन आए हैं? जॉर्ज कैंटर। द थ्योरी ऑफ सेट्स। थ्योरी ऑफ सेट्स किसने दिया था? तो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। जॉर्ज कैंटर ये पहला वर्क किए थे अपना सेट्स पे। सेट्स पे जो ये पहला वर्क किए थे, क्या? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज तो आप लोग जानते होंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर जो भी प्रॉब्लम्स थे उस पर ये वर्क किए थे। कौन? जॉर्ज कैंटर, जो कि थ्योरी ऑफ सेट्स को पहली बार डेवलप किया था इन्हीं मैथमेटिशियन ने। कौन थे ये? जर्मन के। कहाँ के थे ये? जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। अभी तक तो हम लोग कंसेप्ट समझे कि आखिर होता क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल चाल की भाषा में क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बोल चाल की भाषा में? कभी कभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, एक सेट्स है। जैसे कि मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग बोले ए पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब कार्ड का जो एक पैक है। कार्ड मतलब समझते होंगे, बचपन में हम लोग उसको क्या बोलते थे? ताश पत्ती। तो वही पैक ऑफ कार्ड्स, एक क्राउड ऑफ पीपल, मतलब पूरा गैदरिंग पीपल का जो एक भीड़ होता है, एक क्रिकेट टीम, ये सब क्या है? एक कलेक्शन है। तो ये क्या आ गया? एक सेट्स में आता है। लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में क्या हो गया? जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, ये सब क्या है? एक सेट्स के कलेक्शंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कलेक्शन को देखते हैं और नेचुरल, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि ये डिफिनिट है सबका। अगर कोई भी थिंक करेगा तो यही चीज़ करेगा। अगर ऑड नेचुरल नंबर कहा गया है लेस देन 10, 10 से लेस देन, तो कोई भी थिंक करेगा तो क्या करेगा?
यही थी 1357 है, इससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे दूसरा है द रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया में जितने ही रिवर्स हैं उतना ही, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? 5। ए ई आई ओ। जो भी पढ़ा होगा आज तक वो क्या यही 5 ही वॉवेल पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, सेट हो गया। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स इस टाइप के दिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या होगा, 2 3 5 7। ये सब क्या है, कलेक्शंस हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 और 3, और तो कुछ नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट किए कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कि ये चीज़ कलेक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म में, जैसे एन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एन को किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। उसके बाद जेड को किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है। उसके बाद क्यू को किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। क्यू को किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। उसके बाद आर को, सॉरी क्यू को किससे, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। आर को, आर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। उसके बाद जेड प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स तो था ही, इंटीजर्स में दो चीज़ होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव रहेगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद क्यू प्लस है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक। और आर प्लस है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये क्या है, स्पेशल सेट्स है ये सब, ठीक है। इससे हम लोग सेट्स को बनाने में आसानी होगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ही डिनोट किया जाता है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेट्स है क्या। तो यहाँ पे पूरी तरह से डेफिनेशन दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स के टर्म में क्या कहा गया है कि 5 मोस्ट रिनॉर्ड यानी कि प्रसिद्ध मैथमेटिशियन, 5 जो है प्रसिद्ध मैथमेटिशियन के, पूरे वर्ल्ड में 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियन का नाम लिखिए। तो ये क्या सेट्स के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, हर किसी के नज़र में अलग अलग नेम आएंगे। 5 मैथमेटिशियन तो बहुत हैं, हर किसी के नज़र में अलग अलग 5। तो जब एक ही हर किसी के नज़र में एक ही चीज़ कॉमन रहे तो वो सेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। बिकॉज द क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग अ मैथमेटिशियन एज मोस्ट रिनोन्ड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है पर्सन से पर्सन, मतलब हर पर्सन के नज़र में, हर पर्सन के एंगल से ये अलग अलग है। रिनोन्ड मतलब प्रसिद्ध जो मैथमेटिशियन है वो तो अलग अलग है सबके नज़र में, इसलिए वो सेट्स कैसे हो सकता है। सेट्स वो है जो सबके नज़र में एक ही चीज़ हो, कॉमन हो पूरी। अब ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि वेल डिफाइंड है पूरी तरह से, जो सबके नज़र में, जैसे मैं बोलूँ वॉवेल नंबर्स, जैसे तो क्या है, वॉवेल नंबर तो 5 ही है, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट के फॉर्म में आ गया। और सेट में कुछ बातें नोटिस करने की बात है। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। ऑब्जेक्ट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गए और मेंबर्स हो गए, इस सेट्स में जो है ये सिनोनिम्स
टर्म्स में होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता। एक दो सिनोनिम्स क्या कहते हैं, उसी का सेम मीनिंग। ठीक है, उसके बाद सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं यूजुअली? कैपिटल लेटर से, ए बी सी एक्स वाई जेड। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल। जो भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो किससे डिनोट किए जाते हैं? स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी छोटी स्मॉल लेटर से। लेकिन जो सेट को डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट्स और क्या होना चाहिए? सिनोनिम्स टर्म्स में होना चाहिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है कि इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए जो है स्मॉल ए है, ये क्या है? एक एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है ए से बिलोंग्स कर रहा है। ग्रीक सिंबल ये जो बिलोंग्स है इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको इप्सिलॉन भी कहा जाता है। ई यूज टू डिनोट फ्रेज, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग्स टू। थस वी राइट, हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल ए जो है एलिमेंट ए में है तो ए बिलोंग्स टू ए। अगर बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी अगर नहीं है सेट ए का एलिमेंट तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इप्सिलॉन भी पढ़ते, डज नॉट बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब थस इन द सेट वी मतलब वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वॉवेल्स में क्या क्या आते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए तो बिलोंग्स कर रहा है वी से, लेकिन बी क्या बिलोंग्स कर रहा है? बी तो नहीं आते हैं वॉवेल में, इसलिए बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इन दी इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, अगर हम लोग 30 जो प्राइम नंबर इसका प्राइम फैक्टर निकालते, प्राइम फैक्टर तो निकालने आता होगा, तो 3 तो प्राइम फैक्टर जब भी निकालेंगे तो 3 बिलोंग्स करेगा पी से। पी एक सेट है प्राइम फैक्टर का। ठीक है, लेकिन 15 बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू पी। बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, नहीं करेगा, क्योंकि जब भी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 10 जा 2 5 जा, तो 15 तो नहीं आएगा इसमें, 2 5 3 आ जाएगा, 15 तो नहीं है, तो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। ठीक है, अब हम लोग ने सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या क्या होते हैं? रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म्स। ठीक है, 2 मेथड्स हैं सेट्स को रिप्रेजेंट, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग नेचुरली नंबर्स को दिखाते हैं, कैसे कैसे एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करके एक्स के फॉर्म में दिखाएंगे। इन रेस्टर फॉर्म आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? चलिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट्स आर लिस्टेड। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, लिस्टेड हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास। एलिमेंट्स को किससे सेपरेट किया गया है? कोमा से। एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस, और ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है? मिडिल ब्रैकेट से उसको बंद कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, जितने भी और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 7 से कम होने चाहिए। ठीक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन, तो क्या क्या हो जाएंगे? पहले तो इवन नंबर हम लोग जानते हैं जो 2 से डिविजिबल हो वैसे नंबर, और 7 से कम होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 7 से कम क्या क्या हो जाए? 2 4 6, तो 2 4 6 रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, 2 कोमा, कोमा से उसको अलग करते हैं, 2 4 6। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42।
जितने भी नेचुरल नंबर है जिसको क्या, जो वैसे नेचुरल नंबर जिसको जो जो है 42 को डिवाइड कर पा रहा है। तो 1 तो कर रहा है 42 को डिवाइड, इसका रोस्टर फॉर्म में लिखें। 2 भी कर रहा है 42 को डिवाइड, 3 भी कर रहा है, 4 कर रहा है, 4 तो नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा इसलिए इसमें नहीं लिखा, 6 करेगा, 7 भी करेगा, 14 भी करेगा, 21 भी करेगा, 42 भी करेगा। इसलिए जितने भी नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं 42 को वो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ नोट है यहाँ पे, नोट्स को पढ़ लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर in roster form the order in which the elements are listed is immaterial. The above set can also be represented at 1, 3, 7, 21, 2, 6, 14, 42, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है बी नंबर, द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय 1, 3, 5। ऑड नेचुरल नंबर का बात किया तो इन्फिनिटी तक, इसलिए डॉट डॉट डॉट। द डॉट्स टेल अस द लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यू इंडिफिनिटली। मतलब डॉट 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 का मतलब क्या है कि जितने भी ऑड नंबर्स है वो क्या है, कंटिन्यू है, कहाँ, इन्फिनिटी इंडिफिनिट तक एकदम, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या नोटिस करने वाली बात है, इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म, जब हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एन एलिमेंट इज नॉट जनरली, एलिमेंट को हम लोग जनरली रिपीट नहीं करते, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, इससे जो लेटर है, स्कूल जो लेटर है, इससे हमको सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, एस तो 1 टाइम्स है इसलिए एस लिखे, सी भी 1 टाइम्स है इसलिए सी लिखे, एच भी 1 टाइम्स है इसलिए 1 एच लिखे, ओ डबल टाइम्स है लेकिन एक ही टाइम्स हमको डिजिट को रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे ओ एक ही बार हो जाएगा। उसके बाद एल, तो ये ब्रैकेट में, या फिर इसको हम लोग इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, HOLCS। हियर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स हैज़ नो रेलिवेंस। ऑर्डर ऑफ, जो ऑर्डर जैसे ये S से शुरू किया, ये H से शुरू किया, ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी इससे कोई भी रेलिवेंस नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। अब हम लोग, हमारे पास क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म समझ गए हम लोग ब्रैकेट में, और उसको सेपरेट किससे करेंगे, सेपरेट करेंगे कोमा से, और रोस्टर फॉर्म को हम लोग जितने सेट्स में हम लोग ये है कि एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लगता है, कोई भी अदर एलिमेंट जो है इसको प्रोसेस, मतलब इसको वो नहीं कर सकता, चला नहीं सकता है कि ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द सेट AEIOU, ठीक है, ऑल द एलिमेंट प्रोसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, नेमली ईच ऑफ दैम इज अ वॉवेल, सारे क्या है, एक वॉवेल है, कॉमन है, और हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते इसमें। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये सारे क्या है, वॉवेल्स हैं, एंड नो अदर लेटर पोसेस दिस प्रॉपर्टी, और भी कोई अदर चीज़ इसमें अदर प्रॉपर्टी नहीं लागू हो सकता है। डिनोटिंग दिस सेट बाय वी, वॉवेल है तो वी से इस सेट को डिनोट करें, इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सच दैट पढ़ते हैं। अभी पढ़ने भी बताएगा यहाँ पे, कोई इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसे पढ़ा देती हूँ, एक बार सुन लीजिएगा वीडियो, ठीक है।
इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट। हम लोग क्या ऑब्जर्व किए यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स। एलिमेंट ऑफ सेट जो है उसको किस चीज़ से यूज किए हम लोग, सिंबल एक्स से। एनी अदर सिंबल लाइक वाई जेड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ फॉलोड बाय अ कोलॉन। कोलॉन मतलब ये सच दैट जो है, इसको कोलॉन साइन से हम लोग क्या किए हैं, ये डिनोट किए। आफ्टर द साइन ऑफ कोलन वी राइट द characteristics property possessed by the elements of the set and then enclose the whole description within bracket। और उसमें लिखे कि जैसे ये वॉवेल है तो एक्स इज द एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसके बाद इसको ब्रेसेस से बंद कर दिए। इन दिस डिस्क्रिप्शन द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। ब्रेसेस क्या दिखाता है, से पूरे सेट को दिखाता है। द कोलन स्टैंड फॉर सच दैट। कोलन का मतलब क्या है कि सच दैट, कोलन यानी ये जो साइन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ए इज इक्वल टू, जैसे सेट है ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 10। 3 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसको इज रीड एज कैसे पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 एंड 10। एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे ही इसको पढ़ें। हैंस द नंबर्स क्या हो जाएंगे इसके, 3 और 10 के बीच में लाए 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ नंबर्स क्या क्या हो गए, 4 5 6 7 8 9 आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अब इफ वी डिनोट द सेट डिस्क्राइब्ड इन ए बी सी एवं इन रोस्टर फॉर्म रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, जैसे कि ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है। अब बी को वाई सच दैट वाई इज अ वॉवेल, पहला ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42 एंड बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सी इज इक्वल टू जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ब्रैकेट ब्रेसेस बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसे ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे। राइट द सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में सिंपल में इसका पहले तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको दो टर्म में फैक्टराइज हो जाए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा, 1 और माइनस 2। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपली में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे 1 और माइनस 2, जो इसका वैल्यू निकलेगा वो लिख देंगे। अब क्या है कि सेकेंड एग्जाम्पल, राइट द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 40 से लेस देन होना चाहिए इन द रोस्टर फॉर्म। तो सोचिए रोस्टर फॉर्म में क्या क्या हो जाएंगे, 40 से कम 1 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, तो 40 से लेस देन क्या हो जाएंगे, 6 तक होना चाहिए, है ना। तो लिखते हैं, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि the required numbers are 1 2 3 4 5 6। सो द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें, ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 यानी इन्फिनिटी तक इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो लिखेंगे
ये क्या हो रहा है, सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, सेट a है इसलिए a इज इक्वल टू ब्रैकेट x एज द x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे लेस देन, क्योंकि ये तो डॉट 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 चल रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ है बस नेचुरल नंबर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स एज द एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू, ये जो छोटी एन है वो किससे बिलोंग्स करे, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का साइन क्या होता है, कैपिटल एन होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कैपिटल एन होता है नेचुरल नंबर का साइन। अब हम लोग एग्जाम्पल्स 4 देखते हैं। फोर में क्या कर, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक्स के टर्म में लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम लोग सिंपली ब्रैकेट में, जो ये दिया हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं कि 1/1 हम लोग देखिए क्या हो रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि n+1, n+2, n+1 के टर्म में ये आगे बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे भी तो हम लोग वी सी दैट ईच मेंबर्स इन द गिवन सेट हैज़ द न्यूमरेटर 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से क्या है, न्यूमरेटर हम लोग ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से एक कम है ना सब में। तो द न्यूमरेटर बिगिन फ्रॉम 1 एंड डू नॉट एक्सीड 6, और 6 से ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक चला है। हेंस इन द सेट बिल्डर फॉर्म द गिवन सेट एक्स एज द एक्स n/n+1, 1/1 1 2, फिर 2/2+1 3, 3/3+1 4। एन क्या है, नेचुरल नंबर, और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 1 को भी लिया गया है एन, और लेस देन इक्वल टू 6, 6 से छोटा। तो इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, है ना। अब मैच कराना है, मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर, PRINCAL। ठीक है, इसमें तो लेटर का बात है तो हमेशा लेटर को ही देखेंगे। तो लेटर कौन सा, वह फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। एक्स एज द एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको हम लोग प्रिंसिपल को ही रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे हैं, रिपीट नहीं किए हैं डिजिट को। ठीक है, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x+1 इज इक्वल टू 1। जब इधर जाएगा 1 तो क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो ये किस में आ गया, सेकेंड नंबर में आ गया, सी, सेकेंड का सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स एज द एक्स इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। जब भी इसको तोड़ेंगे तो +3 और -3 आ जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक्स एज द एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिविजर ऑफ 18। 18 का डिविजर क्या क्या है, 1 2 3 6 9 18, तो ए का ऑप्शन 3। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पे चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं 1.1 एक्सरसाइज को पूरा कर दूँ। ठीक है, आप लोग को समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks to all.